दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के आर्यनगर में, जहां की खस्ता हाल सड़कों का हाल हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये रास्ता जो है वो राम जानकी मंदिर की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये सुमित्रा स्कूल की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। ये रास्ता सीधे आपको जो है सुमित्रा स्कूल की तरफ ले जाता है और यहाँ पे इस सड़क पे कांग्रेस से पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी का भी निवास है और आप देख सकते हैं कुछ हिस्से तक तो इंटरलॉकिंग की रोड बनी हुई है और इसके बाद यहाँ पर जो सड़क है वो काफ़ी खस्ताहाल स्थिति में है। पुलिया भी लगभग उधड़ रही है। इस स्कूल से सुमित्रा स्कूल के कई बच्चे होकर गुजरते हैं। आपको बता दें ये सड़क सालों से नहीं बनी है और इस सड़क पर जो निर्माण है वो काफ़ी खस्ताहाल हालत में है। हालांकि मधु टेलर्स तक यहाँ पर जो है ये ब्लॉकिंग जो है नई बनवाई गई है। ये राकेश राठौर विधायक के कार्यकाल में ये इंटरलॉकिंग बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। और इसके चलते एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्यों इस सड़क का मरम्मतीकरण या निर्माण खंडों में हुआ। एक खंड तक राम जानकी मंदिर से मधु टेलर तक इसका इंटरलॉकिंग का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन उसके आगे ठीक आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इंटरलॉकिंग के ठीक आगे की सड़क का हाल आप स्वयं देख सकते हैं और बजड़ी उखड़ी पड़ी है। यहाँ से हजारों की संख्या में राहगीर रोज निकलते हैं, स्कूली बच्चे भी निकलते हैं। बरसात में यहाँ बहुत खराब हालत हो जाती है और ये सड़क जो करीब 5 साल से अधिक का समय हो गया है, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि इस सड़क का निर्माण या मरम्मतीकरण नहीं कराया गया है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि पूर्व विधायक के घर के निवास के सामने यदि सड़क का ये हाल है तो अन्य वो कहाँ पर विकास करा पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे जो पुलिया बनी है वो भी काफी हद तक उधड़ी हुई है। पत्थर आगे की तरफ निकला हुआ है जिससे विशेषकर रात में निकलने वाले राहगीरों को ठोकर लगकर गिरने की समस्या सामने आ सकती है। और इसके साथ ही यहाँ तक ये रोड फिर से उधड़ी हुई है और उसके ठीक बाद कुछ हिस्से में इंटरलॉकिंग की सुविधा हुई है और उसके ठीक बाद आप देखेंगे जो एक चौराहा टाइप का पड़ता है उसके आगे जो सुमित्रा स्कूल का एरिया है वहाँ पर फिर से जो है मोटी बजड़ियाँ पड़ी हुई हैं और सड़क फिर से खस्ता हाल है। तो एक बात समझना बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रही है कि सड़कों का निर्माण जो है वो खंडों में क्यों कराया गया है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अगर सड़क बनवानी थी तो पूरी बनती, नहीं बनवानी थी तो पूरी ना बनती। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पुलिया पर आ चुके हैं। ये पुलिया का ये जो पत्थर है ये पूरी तरह से डैमेज हुआ था, इसको ऊपर से रखवा दिया गया है और ये जो पत्थर है ये रात को निकलने वाले और दिन को निकलने वाले राहगीरों के लिए एक बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। आप पैदल निकल रहे हैं तो आपको ठोकर लग सकती है, आप दुपहिया वाहन से निकल रहे हैं तो आपका वाहन जो है वो डगमगा कर गिरने की कगार पर आ सकता है। आसपास के कई पत्थर भी यहाँ पर टूटे पड़े हुए हैं। स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर पता नहीं उन्होंने कभी शिकायत इसकी की है कि नहीं। भैया आप यही रहते हैं? ये बताइए ये सड़क कब से इस हालत में पड़ी हुई है? ये काफी टाइम हो गया, कम से कम 10 साल हो गए, ऐसे ही है। ठीक है। और ये जो पुलिया वगैरह है इसके पत्थर जो निकले हैं इससे भी लोगों को खतरा है? अरे मैं खुद एक बार गिर चुका हूँ यहाँ पे। जी जी। एक्सीडेंट मेरा हो गया यहाँ पे। कैसे थे आप? बाइक से थे? बाइक से थे और अचानक से ईटा आ गया, यहीं पे पड़ा हुआ था और बजड़ी आप देख ही रहे हैं कैसी पड़ी हुई है और बाइक स्लिप कर गई, मेरे काफी चोट भी आ रही है आपको। तो ये बताइए एक आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे क्योंकि आप यहीं के निवासी हैं। हमने देखा कि कुछ हिस्से में इंटरलॉकिंग है, उसके बाद फिर सड़क खराब है, फिर हमने आगे देखा कुछ हिस्से में इंटरलॉकिंग है और फिर सड़क खराब है। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब इन्हीं लोगों ने जैसे शिकायत करी तो थोड़ी सी बनवा दी गई और फिर बाकी वैसे ही है। कोई बता रहा था ये जो नई इंटरलॉकिंग है लोगों ने अपने खर्चे पे बनवाई है। हो सकता है, इसकी जानकारी हमें है नहीं। जी जी। हो सकता है। अजय। क्या करते हैं अजय? मार्केट रिसर्च करते हैं।
तो देखिए स्थानीय नागरिक हैं और मार्केट रिसर्चर भी हैं और ये बता रहे हैं कि दसियों साल हो गए इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। हालांकि पूरी जानकारी, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये जो इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है वो लोगों ने अपने खर्चे पे कराया है या प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा कराया गया है। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं वो जो बदहाल पुलिया है उससे टकरा कर गिरे भी हैं और उन्हें चोट भी लगी है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसी मार्ग पर कांग्रेस के पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी का भी निवास है और ठीक उनके निवास के सामने जो सड़क है वो पूरी तरह से बदहाल पड़ी हुई है। तो यहां पर एक संदेश ये भी जाता है कि पार्टी के पूर्व विधायक यदि अपने निवास के आगे सड़क का दुरुस्तीकरण नहीं करा पा रहे हैं तो वो सत्ता में आने के बाद जो वादे करते हैं उनको कैसे निभा पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ काफी अतिक्रमण सा भी है, यहाँ पर कई जानवर भी बंधे हुए हैं और उसके ठीक बाद देखिए आप देख सकते हैं कि जो बजड़ी वगैरह पड़ी है उससे भी इस सड़क को खस्ता हाल बना रही हो पूरी तरह से। और इसको लेकर स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि कई बार एप्लीकेशन वगैरह भी दी गई है लेकिन इसका निर्माण नहीं हुआ और जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनके घर के आसपास उसका निर्माण करा दिया गया सड़क का, परंतु पूरी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। जबकि ऐसा नहीं होता है, यह सड़क या तो पूरी बनेगी या पूरी नहीं बनेगी, दो ही सूरत हाल होते हैं। परंतु ये जो सड़क है ये अपनी बदहाली स्वयं बयां कर रही है। अब इसके बाद देखते हैं निकाय चुनाव से पूर्व जो है कौन से प्रत्याशी, कौन सी पार्टी इस सड़क की बदहाली को दूर करने का वादा करेंगे स्थानीय नागरिकों से। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।